बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ भी हैं, सब्जियाँ भी दस्तयाब हैं और कुछ दस्तूर भी निभाने हैं। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये चटपटा और मज़ेदार सा अचार। आज हम सरसों के तेल में अचार बनाने वाले हैं, लेकिन हम तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल करने वाले हैं और अचार को हम लंबे अरसे के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं। आज की रेसिपी उन तमाम बहनों के लिए जिन्होंने मेरी पोस्ट पे आके कमेंट किए थे और फरमाइश की थी कि ज़बरदस्त लुक के साथ अचार की जो आपने तस्वीर शेयर की है, हमें आप इसकी रेसिपी भी शेयर कर दीजिए। तो आज की रेसिपी उन तमाम बहनों के लिए जिन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। अगर आप पेज पे और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है गाजर, आधा किलो गाजर है। इसको आपने धो के पील कर लेना है, यानी कि छील लेना है और फिर गाजर को हमने इस तरह एक गाजर को 4 से 5 टुकड़ों में डिवाइड करना है और फिर उसको बारीक काटना है। इसको साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद लीमू लिए हैं मैंने और लीमू भी मैंने आधा किलो ही लिए हैं और लीमू को आपने इसके जो बीज है वो निकाल देने हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश हरी मिर्चें। अगर कुछ इस तरह की बीच में हरी मिर्च आ जाती है जिसको कट वगैरह लगा हुआ है तो आपने वो निकाल देने हैं, क्योंकि इस तरह की हरी मिर्च जो है वो आपके अचार को खराब कर सकती है। अब इसमें हरी मिर्चों को जो है यूज करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसकी डंठल निकाल के इसको बीच में से बिल्कुल इस तरह कट कर लें, या फिर आप इसको हाफ कट करें ताकि इसमें से मसाला जो है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए और इसका टेस्ट अचार के अंदर रच बस जाए। तो मैं इसको पूरा फुल नहीं कट करूंगी, हाफ कट कर रही हूँ। सारे डंठल मैंने निकाल दिए हैं और ये मिर्चें भी हम साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी जो सब्जियां हमने काटी हैं वो इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, इन सब्जियों के अलावा भी अगर आपको इसमें पसंद है, गोभी पसंद है या फिर आप मूली डाल सकते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तीनों सब्जियां जो मैंने काटी हैं, गाजर, लीमू और मिर्चें, इनके ऊपर हम डालेंगे 1 खाने के चम्मच नमक और आधा खाने का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी का। इनको मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम साइड पे कर लेते हैं, तब तक के हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया के और 1 खाने के चम्मच यहाँ पे लिए है जीरा, 1 खाने के चम्मच यहाँ पे मेथी लिए, ये मोटे वाले हैं, और 2 चुटकी यहाँ पे अजवाइन के लिए है। 1.5 खाने के चम्मच इसमें मैं डालूंगी राई दाना। राई दाना आपके अचार को खराब होने से बचाता है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ऐसी सोंधी सोंधी सी खुशबू आएगी तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना है। और यहाँ पे मैंने 1 खाने के चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किया है। मसाले जो है हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद इनको दरदरा सा पीस लेंगे। बाद एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 1.5 कप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। पहले अच्छे से आपने इसको गर्म कर लेना है। जैसे इसमें से ये धुआं आने लगे तो आपने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। तेल जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो जिन सब्जियों को हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। दोबारा से आपने फ्लेम हल्की बिल्कुल रखनी है और फ्लेम आप इसमें लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे उनको दरदरा सा पीस के मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हमने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 खाने का चम्मच इसमें कलौंजी का डाला है। नमक तो दोबारा से मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा चेक करके, ताकि ज्यादा ना हो जाए। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बनाएंगे ताकि जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से गल जाए। इसका एक फायदा ये होता है कि पानी खुश्क हो जाता है और आप अचार को लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप शीशी का जार इस्तेमाल करें और एयर टाइट होना चाहिए, तो आपका अचार बहुत लंबे अरसे के लिए खराब नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। बहुत ही कम ऑयल के साथ हमने ये अचार तैयार किया। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।